जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम रिया रावल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग, अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सकूं। संगत जी, मेरे मामा जी और मामी जी गुरुजी महाराज को बहुत मानते थे और जब भी उनसे मुलाकात होती संगत जी, वो हमेशा हमें गुरुजी के बारे में कुछ न कुछ बताते, उनके सत्संग सुनाते, उनकी महिमा के बारे में बताते। लेकिन फिर भी संगत जी हमारे गुरुजी में कोई आस्था नहीं थी। अब इस बीच संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे और संगत जी ईश्वर ने हमारी सुन ली थी। समय बीतता रहा संगत जी और फिर समय आया 4 अक्टूबर 2010 का। तब संगत जी मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और संगत जी दिल्ली के ही हॉस्पिटल में मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। चूँकि संगत जी मेरी बेटी प्री मैच्योर थी तो संगत जी उसे NICU में एडमिट करवाया गया। अब संगत जी मेरी बेटी की हालत डे बाय डे खराब होती जा रही थी और डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया था कि आपकी बेटी के बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। संगत जी मेरी बेटी NICU में लगभग 40 दिन तक रही और डॉक्टर के अनुसार संगत जी वो पूरी कोशिश कर रहे थे मेरी बेटी को बचाने की। संगत जी आप समझ सकते होंगे कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो एक माँ के ऊपर क्या बीतती है, उसकी क्या हालत हो जाती है। संगत जी मैं दिन रात रोए जा रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी अपनी बच्ची के लिए। अब संगत जी मेरे मामा जी और मामी जी भी हॉस्पिटल मुझे देखने आए, मेरी बच्ची को देखने के लिए आए और तब संगत जी मामा जी और मामी जी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया और कहा कि इसे अपने बेटी के पास रख। हालांकि संगत जी तब तक मैंने गुरुजी को सरेंडर नहीं किया था। संगत जी मामा जी और मामी जी के कहे अनुसार मैंने अपनी बेटी के बिस्तर के पास गुरुजी का स्वरूप रख दिया और जब तक संगत जी मामा जी और मामी जी मेरे पास रहे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में, उनकी डिवाइन पावर्स के बारे में और उनके बहुत सारे सत्संग के बारे में मुझे सुनाते रहे। उसके बाद संगत जी मामा जी और मामी जी चले गए और इधर संगत जी मेरी छोटी सी बेटी, मेरी नन्ही सी जान हॉस्पिटल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। संगत जी मेरी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मेरा परिवार भी बहुत दुखी था, टूट चुका था। और एक दिन संगत जी डॉक्टर ने आकर मुझे कहा कि हम पूरी होप खो चुके हैं, हमें नहीं लगता कि हम आपकी बेटी को बचा पाएंगे। संगत जी ये बात सुनकर तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी मैं करूँ तो क्या करूँ, किसका दरवाजा खटखटाऊं, किस ईश्वर से प्रार्थना करूं। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरी बेटी के पास था और जब संगत जी मेरे मामा जी और मामी जी को इस बात का पता चला तो दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए और तब संगत जी उन्होंने मुझे दिव्य आभा दी और गुरुजी के सत्संग की एक CD दी और तब से संगत जी मैंने दिव्य आभा पढ़ना शुरू कर दी, गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। लेकिन संगत जी वहीं दूसरी ओर मेरी बेटी की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी और डॉक्टर बार बार मुझे इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि हो सकता है कि किसी भी दिन आपको एक खबर मिल जाए कि आपकी बेटी नहीं रही। लेकिन संगत जी दिल के किसी कोने में मुझे इस बात की उम्मीद थी, इस बात की होप थी कि मेरी बेटी के साथ ईश्वर का कोई चमत्कार जरूर होगा और ईश्वर उसे बचा लेंगे। और संगत जी डॉक्टर को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। वो मनहूस घड़ी 11 नवंबर 2010 को मेरी लाइफ में आई। संगत जी वो तारीख थी जब मेरी बेटी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। संगत जी मैं टूट चुकी थी, हमारी दुनिया खत्म सी हो गई थी, मेरा परिवार टूट चुका था। संगत जी हमें ना तो दिन का होश रहता था, न रात का होश, न खाने का, न पीने का। संगत जी मैं बदहवास हो चुकी थी और अपनी बेटी को याद करके मैं रोज रोती। लेकिन संगत जी उस पीड़ा में, उस दर्द में गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत हिम्मत दी और संगत जी गुरुजी ही हमें उस दुख से बाहर लेकर आए। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियों का उजाला हुआ और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे जीवन के दुखों के काले बादल अब छट चुके थे। और फिर संगत जी मेरी जिंदगी में उस सौभाग्यशाली दिन आया, जनवरी 2011। ये वो समय था संगत जी जब मैंने दोबारा कंसीव किया और जब संगत जी इस बात का मुझे पता चला तब संगत जी पहली बार मेरे मन में ये भाव आया कि गुरुजी महाराज ने ही ये मुझे आशीर्वाद दिया है। और संगत जी मेरे मन में ये विश्वास आ चुका था कि मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज करेंगे।
और इसी भाव के साथ मैंने गुरुजी महाराज को संगत जी टोटल सरेंडर कर दिया। मुझे विश्वास हो चला था संगत जी कि यह बच्चा गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है तो रक्षा भी गुरुजी ही करेंगे। हालांकि संगत जी तब भी मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे और जो संगत जी पहली बार मेरे साथ जो हो चुका था उसका टेंशन संगत जी मुझे बराबर बना हुआ था। संगत जी मेरे बैक ऑफ द माइंड में इस बात का डर भी था कि कहीं मेरे साथ जो पहले हुआ था वो दोबारा ना हो जाए। लेकिन फिर संगत जी मैं अपने मन को समझाती और बार बार यही कहती कि नहीं, ये बच्चा गुरुजी का है, गुरुजी रक्षा करेंगे और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक स्वस्थ बच्चा ही होगा। और संगत जी वाकई में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत आराम से निकला। लेकिन संगत जी डॉक्टर के अनुसार इस बार और ज्यादा खतरा था क्योंकि संगत जी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी थी। लेकिन संगत जी मुझे अपने गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास हो चला था कि वो हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। संगत जी जब मैं अपनी प्रेगनेंसी के 7 मंथ में थी तब संगत जी मुझे एक दिन सपना आया गुरुजी का और संगत जी मेरे सपने में गुरुजी की एक संगत आंटी दिखाई दी और संगत जी उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। मैंने सपने में देखा कि आंटी अपने दोनों बच्चों के साथ हमारे घर पर आई हुई थी और आंटी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को अपने पास रख लूं। और संगत जी मैं आंटी की बेटी के साथ खेल रही थी। संगत जी वो बच्ची बहुत प्यारी थी और संगत जी मेरा पहला बेबी भी लड़की ही थी तो मैं चाहती थी कि वो मुझे वापस मिल जाए। तभी संगत जी वो आंटी मुझे कहती है कि तुम मेरा बेटा रख लो और कहने लगी कि मेरा बेटा गुरुजी का आशीर्वाद है। लेकिन संगत जी मैं जिद पर आ गई थी कि मुझे तो लड़की ही चाहिए। और संगत जी मैं सपने में ही सोच रही हूँ कि मैं तो पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तो बच्चा होने वाला है, फिर मैं आंटी की बेटी को क्यों ले रही हूँ और अगर मैं ले भी लूंगी तो मैं ध्यान कैसे रखूंगी। और फिर संगत जी उसके बाद मेरा सपना टूट गया और जब मैं उठी संगत जी तब मुझे मेरे सपने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे 6 सितंबर 2011 को बहुत ही प्यारी एक बेटी हुई। और जब संगत जी मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे सपने में ही अपनी बेटी का आशीर्वाद दे दिया था। क्योंकि संगत जी मैं अपने पहले बच्चे को खो चुकी थी इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी 6 सितंबर 2011 को मैं अपने घर पर थी और अचानक से संगत जी मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को फोन किया तो पता चला संगत जी की डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर मेरी पहली डिलीवरी हुई थी और जहां मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि संगत जी लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था और मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। तो संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप बिल्कुल शांति रखें और अपनी वाइफ को लेकर इसी हॉस्पिटल पहुंच जाएं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। और जब संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं पूरे रास्ते गुरुजी का सत्संग सुनती हुई गई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी हॉस्पिटल जाते समय गुरुजी महाराज ने हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाई। एक्चुअली संगत जी हमारी गाड़ी के आगे एक कार जा रही थी और संगत जी उस कार के पीछे बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ था। और जब संगत जी मैंने और मेरे पति ने देखा तो हमारे अंदर संगत जी एक कॉन्फिडेंस आ गया था, हमें यकीन हो गया था कि अब सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और जब संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उसी वक्त मुझे एडमिट कर लिया गया और संगत जी आधे घंटे के बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बेटी हुई और मेरी बेटी संगत जी गुरुजी महाराज का वाकई में एक आशीर्वाद थी। संगत जी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसके माथे पर त्रिशूल का निशान था और संगत जी हम समझ चुके थे कि गुरुजी की ही बच्ची है। और जब संगत जी मैं हॉस्पिटल से घर आ गई तब मुझे समझ में आया कि मैं उसी हॉस्पिटल में क्यों गई थी क्योंकि संगत जी जब मेरी पहली बच्ची क्रिटिकल कंडीशन में थी तब मैं यही प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस हॉस्पिटल से अपना स्वस्थ बच्चा लेकर जाऊं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने वाकई में मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया था और उस इच्छा और उस विश को पूरा करने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा उसी हॉस्पिटल भेजा जहाँ से संगत जी मैं बहुत प्यारी बच्ची गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में बिल्कुल स्वस्थ बच्ची को लेकर आई। अब संगत जी 2-3 दिन के बाद हम अपनी बेटी को दोबारा हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ पर संगत जी उसके सारे टेस्ट हुए और हमें पता चला कि मेरी बेटी के अंदर बिलिरुबिन की बहुत ज्यादा अधिक मात्रा थी जिसके लिए संगत जी उसे 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब संगत जी मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया मैं फिर से बहुत डर गई, मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट आने लगे। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी हमारे साथ हैं और संगत जी मेरी बेटी को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे इसलिए मैंने अपनी बेटी के पास गुरुजी महाराज का स्वरूप रख दिया। और संगत जी जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया गया था उसी वार्ड में संगत जी एक बच्चा और एडमिट हुआ था। अब संगत जी अगले दिन डॉक्टर का हमारे पास फोन आया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप उसे घर ले जा सकते हैं। संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरी बेटी को दे
दिया था। हम बहुत खुशी खुशी हॉस्पिटल गए अपनी बेटी को लेने के लिए, और संगत जी जो बच्चा उसके साथ एडमिट हुआ था वो भी उसी दिन डिस्चार्ज हुआ। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने दोनों बच्चों को ब्लेस किया और सकुशल अपने माँ बाप के हाथों में सौंप दिया। और संगत जी हम खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि संगत जी हमारी बेटी वाकई में गुरुजी का ही आशीर्वाद थी, और इसीलिए संगत जी हमने अपनी बेटी का नाम मेहर रख दिया, गुरुजी की मेहर। संगत जी आज मेरी बेटी बड़ी हो गई है, और आपको मैं बता दूं कि जन्म के समय उसके माथे पर जो त्रिशूल का निशान है, संगत जी आज जब भी वो बड़े मंदिर जाती है तो अपने आप संगत जी हल्का सा वो त्रिशूल का निशान चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि मेहर उनके दर्शन करने आई है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर कितनी कृपा की है। मैं किन शब्दों में उनका शुक्राना करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है। सच कहूं तो संगत जी जब से गुरुजी महाराज की शरण में आए हैं, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमारा पूरा जीवन बदल चुका है। मैं ये तो नहीं कहूंगी संगत जी कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आ रही हैं या तनाव नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन गुरुजी महाराज उस परेशानियों में से, उन तनाव में से हमें कैसे बाहर निकाल देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और मैं आप सबसे यही कहूंगी संगत जी कि वाकई में गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि कब किसको क्या देना है। आपको उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ गुरुजी को दिल से मानना है, उन पर पूरा विश्वास रखना है और टोटल सरेंडर करना है। क्योंकि संगत जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये गुरुजी के सिवा और कोई नहीं जानता। संगत जी आज मुझे गुरुजी के लिए शब्द की कुछ लाइनें याद आ रही है। जे तू ना फड़दा साड़ी बहा असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। जी हाँ संगत जी, अगर गुरुजी हमारा हाथ ना थामते तो हमारी जिंदगी पता नहीं क्या होती, आज हम कहाँ होते और पता नहीं संगत जी हम दुखों की किन अंधेरी गलियों में भटकते रहते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें इतना ब्लेस किया, इस लायक समझा कि हम आपकी संगत बन सके, इस लायक समझा कि हम आपके श्री चरणों में बैठ सके, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।